गुजरांवाला पाकिस्तान के सूबा पंजाब का मशहूर सनती और सकाफती शहर है। गुजरांवाला को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ के रवायती पकवान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर हैं। गुजरांवाला शहर की तारीख इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि इस शहर को गुजर कौम ने बसाया, इसीलिए इसका नाम गुजरांवाला पड़ गया। पहले ये एक गांव था, मगर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में यहाँ रौनक बढ़ती गई और ये एक शहर की शक्ल इख्तियार कर गया। रंजीत सिंह के लाहौर पर काबिज होने से पेशतर गुजरांवाला सिख हुकूमत का दारुल खलाफा भी रहा। क्राइस्ट चर्च गुजरांवाला शहर के मशहूर जिना स्टेडियम के करीब वाक़ है। ये गुजरांवाला शहर का सबसे कदीम चर्च है जो गुज़श्ता 150 साल से यीशु मसीह के मानने वालों की जिंदगियों को रूहानियत और मसीही तालीमात से आरास्ता कर रहा है। गुजरांवाला शहर का ये चर्च अंग्रेज दौर 1840 के लगभग यहाँ मुकीम बंगाली रेजिमेंट और दीगर फौजी अफसरों की इबादत के लिए बतौर खास तामीर किया गया। उस वक्त ये एक छोटा सा चैपल था और यहाँ पर आवेजा मुख्तलिफ कतवे और तख्तियाँ इस बात के गवाह हैं कि इसमें ज्यादातर सरकारी बरतानवी आर्मी के एहलकार और अफसरान इबादत के लिए आते थे। इससे कबल इस चर्च की इमारत क्लासिकी तर्ज तामीर और रंगत की हामिल थी। इसकी सुर्ख रंग की दीवारें और तकोनी छतें बरतानवी कलीसियाई तर्ज तामीर का शाहकार हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन एंड यू आर वाचिंग चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज के इस प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है पहलवानों के शहर यानी गुजरांवाला में वाक़ क्राइस्ट चर्च गुजरांवाला, जो एक प्रोटेस्टेंट चर्च है और बाकायदा तौर पर सियालकोट डायोसीस चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। आइए इस चर्च का विजिट करते हैं। क्राइस्ट चर्च गुजरांवाला के मास्टर प्लान की बात की जाए तो ये पूरी बाउंड्री 32 कनाल के रकबे पर मुहित है। पहले तो ये चर्च एक चैपल था और इसमें बहुत कम लोगों के बैठने की गुंजाइश थी क्योंकि ये एक ब्रिटिश आर्मी की ऑफिसेस के लिए बनाया गया था। बाद अज़ां हम देखते हैं कि इसकी एक्सटेंशन भी की गई और अगर हम इसके एरियल व्यू को देखें तो ये चर्च क्रॉसी फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा आप इसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसमें रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी छत देखें जिसमें मेटल और वुड का ख़ुसूसी इस्तेमाल किया गया है। दियार की वुड ना सिर्फ इसकी छत बल्कि इस चर्च के अंदर छत के इनसाइड इंटीरियर में भी इस्तेमाल हुई और उसी लकड़ी से इसके बेंचेस भी तैयार किए गए। और इस चर्च के इर्द गिर्द आप देखते हैं कि एक बाउंड्री वॉल है और इसमें एक बहुत खूबसूरत ग्रीनरी भी शामिल है। इस चर्च की एक जानिब कैथीड्रल स्कूल भी बनाया गया है जिसमें ना सिर्फ मसीही बच्चे तालीम हासिल करते हैं बल्कि दूसरी अक़वाम के बच्चे भी इसमें तालीम के लिए आते हैं। और ये स्कूल पूरी ज़िम्मेदारी के साथ गुजरांवाला सिटी में लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है। इस चर्च में ना सिर्फ करीब के लोग इबादत के लिए आते हैं बल्कि गुजरांवाला के गिरदो नवाज से भी लोग इबादत के लिए इस गिरजाघर में आते हैं और खुदा से बरकत पाते हैं। इस चर्च में आने वाले लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तालीम से वाबस्तगी है, मेडिकल से वाबस्तगी है और इसके अलावा कहा जाता है कि बहुत से इंजीनियर्स भी इस चर्च ने तैयार किए हैं।
प्यार यस्सू का आजमा तो सही, प्यार यस्सू का आजमा तो सही, दर मसीहा के सर झुका तो सही, प्यार यस्सू का आजमा तो सही। कट के जाएगा मुश्किलों का सफर, उसकी जानिब कदम बढ़ा तो सही, उसकी जानिब कदम बढ़ा तो सही, दर मसीहा के सर झुका तो सही, प्यार यस्सू का आजमा तो सही। मेरा नाम ज़हूर पाल है और मैं पैदाइशी ही नाबीना हूँ और आजकल मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड पीपल्स कॉलोनी में मौसीकी की तालीम बच्चों को देता हूँ और मैंने ये तालीम लाहौर सनराइज़ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से हासिल किया है। वहाँ पर मेरे उस्ताद थे जनाब मास्टर नीलम साहब और वहीं से मैंने मैट्रिक किया है और वो लिखाई होती है, टच सिस्टम होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ये मैं 1.5 साल की उम्र में गया था जब स्कूल में, तो मिस फैसल अंग्रेज़ थी जिसने मुझे पाला और ये सब कुछ मुझे सिखाया। खुदा का शुक्र है कि मैं इस हाल में भी उसका शुक्र अदा करता हूँ कि लोग मुझसे बड़ा तावन करते हैं। मुझे 34 साल हुए इस फील्ड में आए, ब्लाइंड में, स्कूल में। तो जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, एक बड़ी गवाही है कि मैं अकेला ही क्रिश्चियन हूँ, बाकी सब मुस्लिम हैं। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं खुदा उनके फैसले अच्छे मिलते हैं। कभी कभी मैं अपनी मतलब सोचता हूँ, लेकिन मैं फिर खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस हालत में खुदा रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा अजीम खुदा है। मेरा नाम हिना आमिर है और मैं इस चर्च से पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ और मैं संडे स्कूल के बच्चों को एज अ टीचर पढ़ाती हूँ। बच्चे चूँकि इस लायक नहीं होते कि वो कलाम की बातों को तौर से सीख सकें, हम बच्चों को कलाम की तालीम सिखाते हैं ताकि वो चर्च में बैठने के लायक हो सके। जब वो चर्च में आए तो इस कलाम को सीखें। हम मजहबी तालीम के साथ साथ बच्चों को दुनियावी तौर पर भी ऐसी बातें सिखाते हैं, जैसे कि हम उन्हें स्पोर्ट्स डे करवाया जाता है और उनके लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं कि जब वो जाते हैं वहाँ पर तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो उनके आगे चल के काम आता है। एक खूबसूरत तोहफ़ा इस चर्च को दिया गया जो हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसके मेंटेनेंस को देखें तो जिस चेयर पर मैं बैठा हुआ हूँ ये भी 150 साल पुरानी। अगर आप पीछे ऑल्टर पर नज़र करें तो ऑल्टर आपको ऐसे लगेगा जैसे हाथ खुले हुए हैं। ये सब के लिए है, क्योंकि इस चर्च में हम सब के लिए दुआएं करते हैं। मेरा नाम पादरी हारून अजमल है
और मेरा ताल्लुक़ सियालकोट डायसिस से है। सियालकोट डायसिस के अंडर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सियालकोट डायसिस खिदमत का काम सर अंजाम देती है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर है, फिर वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट है, डस्का डिस्ट्रिक्ट है, फिर हमारे पास मंडी बहावलदीन डिस्ट्रिक्ट है, फिर यंगसनाबाद जो ननकाना साहब के डिस्ट्रिक्ट में है वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सियालकोट डायसिस के खुदाम खिदमत करते हैं। मैं क्राइस्ट चर्च में बतौर प्रेस्बिटर और आज़ाद कश्मीर में बतौर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट खिदमत सर अंजाम देता हूँ कि ये चर्च जहाँ पर आज हम बैठे हैं ये सियालकोट डायसिस को लाहौर डायसिस ने दिया और ये चर्च मिड 19s में तामीर किया गया। हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये चर्च जिसमें ब्रिटिश आर्मी के लोग इबादत किया करते थे, अब यहाँ पर वो चूँकि नहीं है तो 22 फैमिलीज़ इस चर्च में खुदावंद के कलाम को सुनती हैं और यहाँ पर बाकायदा इबादत हर इतवार को तकरीबन 2 घंटे के टाइम में हम इसको करते हैं। और इस बात के लिए कि गुजरनवाला चूँकि डिवीज़न है और डिवीज़न में एक ही सियालकोट डायसिस का चर्च है यानी क्राइस्ट चर्च, और इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कदीम चर्च बहुत सालों से, और अगर मैं इसको बहुत खूबसूरत अल्फाज में बयान करूं तो 1.5 सदी से इस जगह पर कायम है। इसका तामीरी स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर हम खुदावंद के नाम के जलाल के लिए ना सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए भी खुदावंद अपने खुदा के ज़रिए में मुल्तजी होते हैं, क्योंकि मुक़द्दस कलाम बयान करता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की सलामती चाहो, उस मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है। सो मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। क्राइस्ट चर्च तामीरी लिहाज से बहुत खूबसूरत है। इसमें जितने भी आप आर्चेस देख रहे हैं ये वही पुरानी हैं, और चूँकि ये चैपल था इसमें तादाद कम थी। 2012 से 2014 के दरमियान में इसको एक्सटेंड किया गया। पहले इस चर्च में सिर्फ 40 लोग बैठते थे, अब इस चर्च की गुंजाइश 150 के करीब हो चुकी है। कुछ मौसमी असरात के बायस इस चर्च में थोड़ी सी ताज़ीन और आराइश की गई है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा वही पुराना है और ये अपनी पुरानी बुनियादों पर आज तक खड़ा है। इसके बेंचेस जो आपको दिखाए गए हैं, इन बेंचेस का बनाया जाना उसी दौर का है जब ये चर्च तामीर किया गया। एक और ख़ूबसूरत खुदाबंद के घर में तोहफ़ा है और वो बाइबल मुक़द्दस है। जब ये चर्च बना, इसकी तकदीस की गई, तो एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा इस चर्च को दिया गया जो हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसके मेंटेनेंस को देखें तो जिस चेयर पर मैं बैठा हुआ हूँ ये भी 150 साल पुरानी। अगर आप पीछे ऑल्टर पर नज़र करें तो ऑल्टर आपको ऐसे लगेगा जैसे हाथ खुले हुए हैं। ये सब के लिए है, क्योंकि इस चर्च में हम सब के लिए दुआएं करते हैं। एक हम आहंगी, इंटरफेथ हम आहंगी हमें इस चर्च के ऑल्टर पर नज़र आती है। इस चर्च की कांग्रीगेशन मुहैयर हजरात आए दिन कुछ ना कुछ इस चर्च के लिए करते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग कई 100 साल तक आने वाली नस्लों के लिए वर्शिप प्लेस बनी रहे। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। गो के ये चर्च कांग्रीगेशन लिहाज से कम इसके मेंबर्स हैं, लेकिन सब मिलकर इस चर्च के लिए हमेशा सोचते हैं। हम
मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, बिलखसूस गुजरनवाला डिवीज़न की सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए जो गाहे बगाहे इबादत के दौरान हमें सिक्योरिटी मुहैया करते हैं, और जब कभी हमने कोई ख़ास इबादत करनी होती हैं तब भी हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का, जिन्होंने चर्च ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ चर्चेस को जो कदीम हैं हाईलाइट करने के लिए अपनी काविश का इजहार किया, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल इन चर्चेस को दिखाया जाए और उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराया जाए कि ये चर्चेस सदियों से मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और जब वो पाकिस्तान में आए इस डिस्कवर चैनल के वसीला से जिन चर्चेस को वो देख चुके हैं उन्हें बाकायदा विज़िट करें और यहाँ जो कलीसियाएँ हैं उनकी हौसला अफजाई करें। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ क्राइस्ट चर्च की मेन नेव में। चूँकि ये चर्च न्यू गोथिक तर्ज तामीर का एक मुंह बोलता सबूत है, आप मेरे लेफ़्ट और राइट जानिब देख सकते हैं कि इसमें दो आर्चेस बनाई गई हैं और उनके सेंटर में लोड बेयरिंग कॉलम्स हैं जो कि पूरी बिल्डिंग का बोझ उठाए हुए हैं। ये एक चैपल था और चैपल से ये चर्च एक्सटेंड किया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें लोगों की बैठने की गुंजाइश 150 तक की गई, और अगर आप इसकी छत को देखें, इसकी छत भी लकड़ी से बनाई गई और मौसमी शिद्दत से इसको बचाने के लिए इसकी छत को प्रिजर्व किया गया, इनसाइड सीलिंग की गई। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें मौजूद बेंचेस भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जो कि दियार की लकड़ी से बनाए गए। इनके अंदर राउंड आर्चेस मौजूद हैं और ये सॉलिड वुड से बनाए गए, और इनको मूव करने के लिए 2 से 3 बंदों का सहारा लेना पड़ता है, और ये अपनी असली हालत में अभी भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, अभी मैं क्राइस्ट चर्च की ऑल्टर के पास मौजूद हूँ। बाकी चर्चेस में जब हम एंटर होते हैं तो उसकी एक जानिब आपको बैप्टिज्मो फॉन्ट नज़र आता है, और जब सेंचुरी से होते हुए ऑल्टर की तरफ बढ़ते हैं तो एक जानिब एलिवेटेड लेक्ट्रन भी नज़र आता है। ये दोनों चीज़ें इस चर्च में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब हम सेंचुरी से ऑल्टर की तरफ आते हैं तो एक मेन बड़ी आर्च मौजूद है। उससे आगे बढ़ते हुए हम ऑल्टर के पास आते हैं। कितनी खूबसूरत सादा ऑल्टर बनाई गई है, जिसमें बाकी चर्चेस की ऑल्टर की तरह नवादरात या ख़ास थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चीज़ इस चर्च में भी पाई जाती है। एक बहुत ही पुराना बाइबल मुक़द्दस का एडिशन, जो कि ओरिजिनल ग्रीक, लैटिन और हिब्रू ज़ुबान से ट्रांसलेट किया गया है। ये खूबसूरत बाइबल का तोहफ़ा उस वक्त इस चर्च को दिया गया जब इस चर्च की तकदीस की गई। और इसके अलावा हम इस चर्च के पिछली जानब देखते हैं कि 3 खूबसूरत आर्चेस बनाई गई हैं, जो कि ट्रिनिटी को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करती हैं। आल्टर के ऊपर इस चर्च की वुडन छत, जिसमें फ्लाइंग बटर्स भी मौजूद है, बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है, जो कि अभी भी अच्छी हालत में मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी ऑल्टर ओपन हैंडेड ऑल्टर कहलाती है, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये चर्च सब के लिए खुला है। सब आएँ, इस चर्च में इबादत करें और खुदा से बरकत पाएं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का प्रोग्राम क्राइस्ट चर्च गुजरांवाला पर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चर्च के तारीख़ी पहलू
और इसके खूबसूरत तर्ज तामीर के बारे में काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान के एक नए और तारीखी चर्च के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।